आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगर आज की क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने इस सेक्शन को कवर किया था, इन सेक्शंस को कवर किया था, देन वी हैव कवर्ड दिस फॉन्ट सेक्शन एंड नाउ टुडे हम इस पूरे सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे, देन स्टाइल, देन अगेन आगे फाइंड और रिप्लेस और डिफरेंट जो ऑप्शन है इनको इंशाल्लाह यूज करेंगे। सो सीन कुछ इस तरह से कि मैं यहाँ पे एक डमी जो टेक्स्ट है ना वो इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसका फॉर्मूला होता है रैंडम के नाम से, यानी जो फॉर्मूला होता है वो रैंडम के नाम से होता है, RAND एंड स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करें। अब यहाँ पे जितने पैराग्राफ्स चाहिए ना आपको, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उतना काउंट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, इसके बाद आऊंगा एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 10 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, लेट्स सी। ये देखो, यहाँ पे टोटल जो काउंट है ना पैराग्राफ्स की, टोटल जो यहाँ पे काउंट आ रही है ना पैराग्राफ्स की वो है 10। अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन में भी जाऊँ और ये देखो, एक मिनट, ये शायद इससे बुला रहा है अभी। तो अगर इवन यहाँ देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब फिलहाल मुझे इतने ही चाहिए थे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहा था। मुझे कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है तो वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आराम से मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक को मैंने, ये दो पैराग्राफ थे, दो बुलेट्स थे, मैंने इनको एक पैराग्राफ कर लिया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर सबसे पहले ना हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं और वो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैराग्राफ चल रहा है और देन उस पैराग्राफ में मैंने कहा कि मेरे पास देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और मैं दोनों को लेट से डिफाइन करने लगा ना। यहाँ पे मैं वीडियो के बारे में डिस्कशन कर रहा था, मैंने कहा यार दो मैं बुलेट्स या दो पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, वन इज वन इज बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट और वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट इज बेसिकली द लिस्ट जो कि किसी नंबरिंग में चल रही हो। ठीक है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जो कि किसी नंबर सीक्वेंस को फॉलो ना कर रही हो। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स जिनके नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट्स whose name are starting from A will be placed first. All the students whose name are starting from, let's say, B, they will be placed as second. ठीक है, यानी और जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स जिनके नेम्स या जिनके नाम ए से आते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, जिनके नेम्स लेट से बी से आते हैं उनको सेकंड। जैसे यूजुअली हमारी स्कूल की क्लासेस में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की क्लासेस में होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा। अच्छा, अब सीन क्या है कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि रैंडमली हम कोई भी रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिजल्ट शीट में क्या होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी लिस्ट जिसमें आपको कोई भी डेटा सेट करना है, वो क्या होती है, बिल्कुल ही अनऑर्डर्ड होती है, उसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा होता, उसके अंदर कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं होता, उसमें जस्ट एक बस रैंडम डेटा होता है। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ ग्रोसरी, ग्रोसरी की लिस्ट जो यूजुअली फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे को उसकी मदर दे देती है, बेटा जाओ ये सामान बाहर से लेकर आओ। तो क्या होता है, वो एक लिस्ट होती है, उसमें कुछ सामान लिखा होता है, देन उसमें 4 से 5 चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीज़ें हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएँगी। मतलब मेरी मदर ने मुझे देख के कहा है कि बेटा इसमें दही पहले है, पुदीना बाद में है। तो दही लेट से डी से आता है और पुदीना लेट से पी से आता है, तो वो बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना। पहले तुम्हें दही वाले की दुकान शॉप पे जाना है, फिर बाद में तुम्हें पुदीने वाले की शॉप पे जाना है। सो ये कोई कॉन्सेप्ट, इसका कोई सीन नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है भाई, जो तुम्हें पहले मिल जाए ना वो पहले लेकर आना है। जबकि स्कूल के स्टूडेंट्स की लिस्ट क्या होती है, अगर मेरे से अटेंडेंस लेती हैं और मेरा नाम जेड यानी जैन है मेरा नाम, या जैद है या जाहिद है, ठीक है, या वट एवर कुछ भी, तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि क्लास में सबसे पहले मिस मेरा नाम लेंगी। मिस सबसे पहले असलम का, अहमद का, आहद का नाम लेंगी, मिस मेरा नाम सबसे एंड में लेंगी। क्यों? मेरा नाम जेड से आता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट ही होती है। यहाँ पे भी हम ऑर्डर और अनऑर्डर्ड यूज करेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट वही होते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट लिखना है जो कि किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो आप नंबरिंग देके लिखोगे, यानी ये ऑर्डर लिस्ट होती है, आप इसे यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है, बेसिकली ऑर्डर लिस्ट होती है ये। और अगर आपको रैंडम पॉइंट्स लिखना है, बुलेट्स देने हैं, तो आप इन बुलेट्स वाली जो लिस्ट है इसे यूज करोगे। अभी बुलेट सेलेक्टेड है, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते
कर सकते हो। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अगेन इस बात को ध्यान में रखना है हमने ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ लिस्ट प्रोवाइड कर दी, तो ये देखो ये बुलेट्स की फॉर्म में आ गए। हम लोग अक्सर ये देखते हैं डेफिनेशंस हो गई या इस तरह का कोई भी कंटेंट होता है तो वो क्या होता है, बुलेट्स की फॉर्म में ही होता है, और हम उसे उसी फॉर्म में ही डिस्कवर या बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कंटेंट ऐसा है कि इस ये जो पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ के मजीद बाद मुझे 2 मजीद पॉइंट्स चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर्ड लिस्ट में, यानी ये वीडियो प्रोवाइड्स के नीचे जो टू मेक योर डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है, एक तो वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोडक्टिव या प्रोड्यूस, ठीक है। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं कि वीडियो वाला पॉइंट पहले आना चाहिए और ये सेकंड वाला पॉइंट दूसरे नंबर पर ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या हो सकती है, मे बी नंबर्स, मे बी उनका डिफरेंट स्टाइल, मे बी अल्फाबेट्स, मे बी वो रोमन जो हम लोग यूजुअली करते थे पहले, ठीक है। बट ज्यादातर क्या होता है, अगर मेन कोई आपकी लिस्ट है तो आप नंबरिंग यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अब थर्ड प्लेस पर आ गई, आपको कोई सब लिस्ट करनी है, पॉइंट्स बनाने हैं, वहां क्या कर रहे होते हो, वहां आप कर रहे होते हो अगेन सब लिस्टिंग। किस तरह से, इस तरह से देखो, दोबारा बताता हूँ। एंटर प्रेस किया, क्या हुआ कि मेरी ये जो एंट्री है ना, जो मैंने एंटर प्रेस किया, ये मेरी नई वाली उसके अंदर शामिल नहीं, मेरी जो करंट लिस्ट है उसमें शामिल हो गया। सबसे पहले मैंने इसको रिमूव करना है इस करंट लिस्ट से, यानी बुलेट्स बुलेट्स का स्टाइल रिमूव करना है, लेकिन ये मेरी करंट लिस्ट में होना चाहिए। मैंने एक मरतबा बैक स्पेस प्रेस कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने कहा कि यार ये मेरा आइटम है जो कि वन वाली लिस्ट के अंदर है, यानी वीडियो के कंटेंट में मजीद मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री को डिफाइन किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में और बहुत सारी टाइप्स आ गई और इनऑर्गेनिक में और बहुत सारी टाइप्स आ गई। अब मैं फर्स्ट में ना ऑर्गेनिक के अंदर कुछ टाइप्स देना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई बहुत सारी साइंसेस की जो है ना टाइप्स हैं, तो एक साइंस है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की टाइप जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो टाइप्स हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये सब आर्ट्स और साइंसेज में आ गए। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे। कैसे होगा ये, यहाँ बुलेट्स देंगे, इवन यहाँ ना दें तो ये देखें, इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट खत्म हो रही है, नहीं, इसी लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट बन रही है। ये सीन है, ये आपने हटा दिया। इवन आप चाहो तो इस थर्ड वाली लिस्ट को, यानी सब लिस्टिंग के लिए बाकायदा यूज होती है, ये देखो, ये बाकायदा यूज ही सब लिस्टिंग के लिए होती है। इसके अंदर मजीद सब लिस्टिंग करनी है, ये बैक स्पेस आपने प्रेस किया, मैं रैंडम वर्ड लिख रहा हूँ जो भी बस आ रहे थे इनमें ना, और क्या करो, ये देखो, अब ये किसका आइटम है, इसके अंदर कुछ आइटम आ सकते हैं, खत्म। इसका मतलब ये इसका आइटम था, आप इसके अंदर कुछ भी कर दो, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो कंटेंट लिखोगे ना वो आउट ऑफ दिस लिस्ट हो जाएगा। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना मेरा, इसके अंदर आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, यानी बिल्कुल सुकून है। और सारा नीचे का जो कंटेंट है ना वो इसी के अंदर जो है ना वो क्लोज हो गया, नीचे का सारा कंटेंट इस पूरी लिस्ट के अंदर जो है ना वो क्लोज हो गया। तो ये सीन होता है, सही है, मतलब इजी है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा समझने वाला कंटेंट है, ठीक है। दोबारा चाहो तो इस लिस्ट को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो, ये देखो 2 और 3 है, दोबारा दोबारा से कंटिन्यू होगा। परेशानी नहीं है इतनी, लेकिन क्या, हमें थोड़ा सा समझ कर बहुत ध्यान से सुकून के साथ काम करना पड़ेगा। जो नीड है उसे पूरा करो, ठीक है। हाँ, जरूरत नहीं है कि तो मतलब सारे स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, मतलब आज तो मैं ये सब के सब जो है ना वो मैं बुलेट्स अप्लाई करूंगा, नहीं, नीड नहीं है। आपका क्लाइंट आपको नहीं कह रहा, आपकी टीचर, आपकी स्कूल की टीचर है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई टास्क देता हूँ और मैं कह ही नहीं रहा कि आप ऐसे करो, तो आपने नहीं करना, सही है। आप प्रैक्टिस करने के लिए अप्लाई करो, लेकिन हर जगह इस कंटेंट को यूज नहीं करना। मतलब मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम ये सब लिस्टिंग मतलब कब की होगी, बहुत ज्यादा मेहनत से की नहीं, जैसे कहते हैं ना कि ये इस थर्ड ऑप्शन पे मैं कब आया हूँगा, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम। हालांकि मैं एक रिपोर्ट अपने प्रोजेक्ट की बना रहा हूँ अभी रिसेंटली, और उसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ लिखा है, मतलब अच्छी खासी बड़ी रिपोर्ट बनी है वो, लेकिन क्या, उसके अंदर मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनी है वो, वर्ड की फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ी है मुझे, बट स्टिल इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल आपने भी रखना है।
अच्छा खैर, फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, और नेक्स्ट हमारे पास है ये जो नीचे के टूल्स हैं मेरे पास में, पहले इनको डिस्कस करेंगे फिर यहाँ पर आएंगे। ये कुछ टूल्स हैं मेरे पास, ये अलाइनमेंट के टूल्स हैं। ये टूल्स अलाइनमेंट की क्या करते हैं, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, अभी आप देखो ये टेक्स्ट ना लेफ्ट साइड पर पूरा मार्जिन के साथ कनेक्टेड है, ये पूरा जॉइंट है, ये देखो ये। और राइट साइड पर क्या है, राइट साइड की मार्जिन लेट से अगर ये भी है ना, तो ये कुछ लाइन यहाँ पहले एंड हो रही है, कुछ यहाँ, कुछ तो माशाल्लाह से यहीं पर ही एंड हो रही है। अक्सर आप देखते होंगे कि टेक्स्ट क्या कर रहा होता है, टेक्स्ट सेंट्रलाइज होता है, यानी इस तरह से सेंटर में होता है। हेडिंग्स यूजुअली सेंट्रलाइज होते हैं, इनको आप लेफ्ट कर सकते हो, सेंट्रलाइज कर सकते हो, राइट ओरिएंटेशन ले जा सकते हो, यानी राइट अलाइन कर सकते हो इनको। अगर आप कीबोर्ड की बात करो तो कंट्रोल प्लस, देखो कंट्रोल प्लस क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस एल, ठीक है, अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड की बात करोगे कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस सी सॉरी, और कंट्रोल प्लस आर, तो कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा, कंट्रोल प्लस एल से होगा हमारा कंटेंट किस तरफ, लेफ्ट साइड पर, कंट्रोल ई से सेंटर में, और कंट्रोल आर से राइट पर। कंट्रोल ई से अगेन, आप अगर कंट्रोल ई को मल्टीपल टाइम्स प्रेस करोगे ना, तो ये तीनों अलाइनमेंट जो है ना, उनमें से तुम लेफ्ट और सेंटर जो है ना, इनको यूज कर सकते हो। बेसिकली लेफ्ट यूज नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लेफ्ट साइड से लिखी जाती है। तो अगर आप कंट्रोल ई को ही मल्टीपल टाइम्स प्रेस करोगे ना, जैसे मैंने अभी किया, सेंट्रलाइज हो गया, मुझे दोबारा लेफ्ट पे करना है, मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो ये सेंटर अलाइनमेंट हटा देगी, और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना, तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, और राइट पे करोगे तो कंट्रोल आर। मैं फिलहाल इसे लेफ्ट पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर आप देखो यहाँ पे मार्जिन है ना, थोड़ी आगे पीछे हो रही है, देखो ये कम ज्यादा, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। जो यूजुअल कंटेंट होता है ना प्रोफेशनल, उनकी मार्जिन लेफ्ट राइट से एक जैसी होती हैं। यहाँ पे देखो ये जस्टिफाई का एक बटन है, ये देखो, अब क्या हो गया, कंटेंट दिखने में भी अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा मल्टीपल बनाता हूँ, ये देखो मैं बुलेट्स के साथ भी ये करता हूँ, एटलीस्ट दिखने में कुछ जनरस लगेगा, एटलीस्ट अट्रैक्टिव टेक्स्ट लगेगा कि हाँ यार ये यूजर को अपनी तरफ जो है वो एटलीस्ट अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। लेट्स से ये जस्टिफाइड, ये देखो ये टेक्स्ट सारा हमारा क्या हो गया, सारा का सारा टेक्स्ट जस्टिफाइड हो गया। तो ये इस तरह का सारा ना मतलब सिनेरियो बनता है अलाइनमेंट का। अच्छा, इवन जस्टिफाई के अंदर मेरे पास मजीद ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो, लो जस्टिफाई, मीडियम जस्टिफाई, यानी आप बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर सकते हो टेक्स्ट को। जैसे ये देखो, मैं इसे जस्टिफाई लो कर देता हूँ, तो अब ये देखो थोड़ा बहुत ना, ये देखो ये बुलेट्स थोड़ा बहुत चलता है यहाँ पे ना, मतलब थोड़ी बहुत अलाइनमेंट जनाब आगे पीछे हो ही जाएगी, ठीक है। आप इसे जस्टिफाई मीडियम करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बेहतर हो जाएगा पहले से। आप इसे जस्टिफाई हाई करते हो, जस्टिफाई हाई करने पे क्या होगा कि टेक्स्ट कंप्लीटली जस्टिफाइड है, ये देखो बिल्कुल भी, यानी ये जो स्पेसेस है ना, अगर इसको लग रहा है ना कि इस लाइन में वर्ड्स कम है, तो इसने क्या किया, स्पेसेस बढ़ा दिए। अगर इस लाइन में इसको लग रहा है कि भाई वर्ड ज्यादा है, तो ये देखो टाइम इन वर्ड में स्पेसेस ज्यादा है, जबकि चेंज टू मैच द न्यू थीम, यहाँ पे क्या है, स्पेसेस बहुत ज्यादा कम है। तो अगेन ये डिफरेंस आता है हमारे पास जस्टिफाई के जो तीन ऑप्शन है हमारे पास, इन तीनों के अंदर अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो ये स्मार्टली ऑटोमेटिकली जस्टिफिकेशन अप्लाई कर देगा। इसमें भी जस्टिफिकेशन बहुत एवरेज है, ये देखो वैन के अंदर गैप कितना ज़्यादा है, जबकि मैच द न्यू थीम के अंदर गैप बहुत मुनासिब सा है, मतलब कम है। और इन दो वर्ड्स में ज़्यादा है गैप, इन दो वर्ड्स में गैप कम है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो है ना इस लाइन में बहुत ज़्यादा है, जबकि इस लाइन में कंटेंट कम है फर्स्ट लाइन में। तो बेसिकली ये रीज़न है। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जो मल्टीपल दायरे टूल्स हैं, मैंने इवन 10 पैराग्राफ्स लिए ही इसलिए हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ जो है ना मेरा, थीम एंड स्टाइल्स वाला, इसको मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट ही थोड़ा सा आगे से हो, यानी लेफ्ट से थोड़ी सी और मजीद मार्जिन ऐड हो जाए, यहाँ से थोड़ा सा गैप ऐड हो जाए। तो ये देखो ये इंटेंट का बटन है, ये देखो ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है डिक्रीज इंटेंट। अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, अगर मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो ये राइट की तरफ जाएगा पैराग्राफ। अक्सर आप लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर देखा होगा कंटेंट क्या होते हैं,
वो इस तरह से ना लेफ्ट या राइट साइड पे इंटेंट होता है। कंटेंट बुलेट्स नहीं होंगे, लेकिन कंटेंट होगा ऐसा कि वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा होगा, तो हम वो इस इंटेंट के बटन से कर रहे होते हैं। अब देखो कंटेंट खराब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट अपनी जो ना वो लुक खराब कर रहा है, नहीं, टेक्स्ट नॉर्मल अपने हिसाब से सही चल रहा है, लेकिन क्या अपने आप को इंटेंट कर रहा है, वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है वो। ये मैंने भी इसके ऊपर इंटेंट का ही ऑप्शन यूज किया है, तो ये अपने आप को इंटेंट कर रहा है उस पूरे सिनेरियो में रख के। आपका टेक्स्ट कहीं नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये, इस मार्जिन से आगे नहीं बढ़ेगा, ये इस मार्जिन से स्टैंडर्ड जो मार्जिन है इससे आगे नहीं बढ़ेगा, बट यहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट की डायरेक्शन का। अच्छा, मैं यूजुअली ना अपने कीबोर्ड में उर्दू भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, कभी मुझे ऐसा काम पड़ जाता है, तो मेरे पास ना यहाँ पे उर्दू भी इंस्टॉल हुई हुई है। अब सीन ये है कि मेरे पास तो उर्दू इंस्टॉल हुई हुई है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो उर्दू यूज़ नहीं करते हैं। वो उर्दू क्यों यूज़ नहीं करते हैं? उनकी नीड नहीं होती, मेरी कभी कभी नीड होती है ऐसी, सो मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, मैं उर्दू यूज़ कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन के, जो कि लेफ्ट या राइट पर है। ये लेफ्ट टू राइट टू बेसिकली डिनोट करता है, और ये डिनोट करता है राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके मैं मैंने कोई उर्दू का कोई सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने किया, तो ये मैंने मेरा नाम तकी है, और ये बिल्कुल सही से प्रिंट हो गया, यानी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम कर रहा है, और बिल्कुल सही स्टाइल के अंदर लिखा हुआ भी आ रहा है। आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे मेरा नाम तकी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई कोई मतलब कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अगेन आप लोग यूज कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाता है, वरना बाय डिफॉल्ट ना आपके पास ये बटन सिर्फ टेक्स्ट डायरेक्शन के तौर पे आ रहा होगा, जो कि लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट ही होती है, तो कुछ के पास तो ये शो भी नहीं हो रहा होता। अब ये वर्ड के ऊपर अगेन डिपेंड करता है कितना स्मार्टली वो खेल रहा है आपके कंप्यूटर के साथ। ठीक है, मेरे पास उर्दू इंस्टॉल हुई है, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। अच्छा, फिर एक और बटन है यहाँ पर सॉर्ट का, डेटा को सॉर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दो पैराग्राफ से मैंने लिए, तो आप इन्हें सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, फील्ड वन फील्ड टू को आप पैराग्राफ की मदद से सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट सॉर्ट लगा दिया, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया, तो ये टेक्स्ट आपस में सॉर्टेड है। ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, मतलब ये बेसिकली अभी मेरे पास यहाँ पे कोई वो नहीं है, कंपैरिजन वगैरह नहीं है ना, तो ये इस काम नहीं आता बेसिकली। ये क्या कर रहा होता है कि अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ अरेंज कर रहा होता है, ये कह सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास हाँ, और मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ इनको, ये देखो, तो सॉर्ट करने से क्या हुआ, ए वाला जो स्टार्टिंग वर्ड था वो पहले आ गया, ये बाद में, देन डी, देन फिर एफ, क्योंकि डी के बाद एफ आता है, तो देन एफ वाली एंट्री उसके बाद आई। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग का जो फंक्शन है वो इस तरह से काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास ना एक और चीज आती है, जो कि ना लाइन हाइट कह लो या पैराग्राफ स्पेसिंग कह लो। ठीक है, इसे लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग भी कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, और मैंने ये दो पैराग्राफ्स यूज किए मैं यहाँ पर, ये दो बुलेट्स हैं बेसिकली, मैं चाहता हूँ इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाए, ये देखो, बाकायदा इनमें स्पेसिंग बढ़ जाएगी। इनको कम कर सकते हैं 1.0 से लेकर और 3.0 तक, इवन इनके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होती है ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये 1.0 तो कर ही दिया है, लेकिन अगर मैं चाहूँ ना इनके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, यानी बाय डिफॉल्ट भी वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप वगैरह में, या हम यूज कर रहे होते हैं, इसके अलावा भी अगर आप स्पेस प्रेस करते हो तो एक स्पेस तो बाय डिफॉल्ट आती है, मैं वो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है ना वो हटा सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी कंटेंट है, हर लाइन के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस बनती है वो यहाँ से हट सकती है बहुत आराम से साथ।
लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी हम यूज़ नहीं करते हैं, हम यूजुअली 1.0 यूज़ करते हैं, या इवन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैंने 1.0 यूज़ किया है, अभी भी आप देख रहे हो स्पेस बहुत ना होने के बराबर है। यूजुअली हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस की जगह ही नहीं होती, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अगेन इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देते हैं, तो तभी हमारा मामला जो है ना वो आगे बढ़ पाता है, और अगेन इसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर अगर आगे चलें तो फर्दर हमारे पास क्या है, हमारे पास शेडोज हैं, या शेडिंग कह लो आप इन्हें। देखो होवर करते हैं ना इनके ऊपर, तो यहाँ पे ये शेडिंग के नाम से आ रहे हैं। अच्छा, ये शेडिंग क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा कंटेंट के ऊपर आपकी कोई हेडिंग है और हेडिंग का कोई बैकग्राउंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल इस पूरे को मैं कैपिटल में लिखता हूँ, कैपिटल में लिखना भूल गया फॉर एग्जांपल में, तो केस के थ्रू क्या करूंगा, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा मैं यहाँ पर, इसको सेंट्रलाइज कर दूंगा मैं, और इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, या इसको मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे शेडिंग यूज करनी है, तो कैसे यूज करेंगे? ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दिया, बेहतर नजर आ जाएगा। शेडिंग के अंदर कोई भी आप कलर लें, आप कोई लाइट कलर लेंगे तो क्या होगा, इसके पीछे बैक जो टेक्स्ट है वो ब्लैक ही रह जाएगा। आप कोई डार्क कलर लोगे, जस्ट लाइक दिस, लाइक ब्लैक, यूजुअली ब्लैक और ग्रे में हो रहा होता है ये ना, तो ये देखो ये ब्लैक लिया, ऑटोमेटिकली जो है ना जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो गया, तो अगेन मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। येलो कलर लिया, मैरून, डार्क डार्क रेड टाइप कलर लिया ना, बेहतर हो गया। लाइट रेड में ये फिर भी नजर आ रहा था, डार्क रेड रेड कलर आया जैसे ही, तो क्या हो गया, टेक्स्ट क्योंकि नजर नहीं आता ब्लैक में। हमने हाईलाइट के अंदर जिक्र किया था इस बात का कि जब हम टेक्स्ट बहुत ज्यादा ही लाइट कर देते हैं और जो हमारा कंटेंट होता है, जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज्यादा ही डार्क हो जाता है और टेक्स्ट भी डार्क है, तो फिर अगेन व्यूइंग एंगल के अंदर प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ शेडो कोई भी, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया नॉर्मल, कोई मसले वाली ऐसी बात नहीं है। फिर इसके अलावा एक और चीज आती है हमारे पास, और वो होते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या करते हैं? बॉर्डर्स ना हमारे टेक्स्ट के आसपास ना बॉर्डर क्रिएट करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, हर लाइन के नीचे ना एक अदद बॉर्डर बन रहा है, जहां जहां इंटरप्रेस हुआ है। अभी देखना, ये देखो इस पैराग्राफ के नीचे, क्योंकि मैं पैराग्राफ को करंटली सेलेक्ट किया हुआ है, ये सिर्फ सिलेक्शन पे काम करेगा। अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर दूं ना, तो देखना जरा, मैं जूम आउट करता हूँ इसको, एंड नाउ यू गाइस कैन सी। ये देखो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हर लाइन के नीचे ना, लाइन तो नहीं आ रही, आप क्या कर सकते हो बाकायदा, ये देखो ये बना हुआ भी है, राइट पे बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है, आप क्या चाह रहे हो, ऑल साइड पे बॉर्डर आ जाए, तो बुलेट्स देखो ज्यादा बेहतर समझ जाओगे। ऐसा लग रहा है टेबल के अंदर बंद है किसी, कोई 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 बाउंड्री है, आप चाह रहे हो पूरे कंटेंट के जो है ना वो इर्द गिर्द बाउंड्री आ जाए। ऑल बॉर्डर्स में करोगे तो दो लाइंस के दरमियान भी बॉर्डर आएंगे, अगर दो आपने इंटरप्रेस कर दिया, जैसे कि यहाँ देखो ये, यहाँ मैंने एक बुलेट से दूसरे बुलेट में आने के लिए इंटरप्रेस किया था, तो यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो गए। जबकि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन क्रिएट करूँ ना, तो आउटलाइन में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस आउटलाइन में आ रहे हैं। इवन मैं इस आउटलाइन में करता हूँ, ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये देखो सिर्फ आउटलाइन में आ रहे हैं इसकी। ठीक है, यानी कंप्लीट भी नहीं हो पा रहे। बॉर्डर्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। यूजुअली क्या करते हैं हम हेडिंग्स के अंदर या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है उसमें क्या करते हैं, इस तरह का बॉर्डर्स दे देते हैं। ये देखो जहाँ जहाँ एंटरप्राइज हो रहा है, ऑटोमेटिकली लाइन जो है वो सेपरेट हो रही है और अपने आप को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है। ऑटोमेटिकली कंटेंट सेपरेट होकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई हम ऊपर वाले कंटेंट से सेपरेट चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आ गए मार्कर्स, जहाँ जहाँ आप एंटर प्रेस करते हो ना वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली मार्कर्स लग जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हिडन होता है, आप इन्हें शो कर सकते हो। मैंने दोबारा हाइड कर दिया, उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हम रेफरेंसेस जब पढ़ रहे होंगे ना, रेफरेंसेस या साइटेशन जब पढ़ रहे होंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो जस्ट टू हैव फन, मैं ऐसे ही कह रहा था, बट इंपॉर्टेंट है भी। आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है ना हमारा, वो है बेसिकली स्टाइल्स। ये स्टाइल, ठीक है, आप किसी भी अपनी हेडिंग को, किसी भी टेक्स्ट को ना
बेसिकली ये स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग बनाई, मैंने कहा दिस इज माय हेडिंग, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा यार तो मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। इसने कहा कौन सी फॉर्मेटिंग, मैंने कहा इसको ऐसा करो कि बहुत सारी अब डिफरेंट स्टाइल हैं, इसको बना दो आप हेडिंग वन, मेन हेडिंग बना दो। ये बस लेआउट सेट करता है, ये लेआउट बेसिकली जो ना वो अप्लाई कर देता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये देखो कोई भी नाम दे दो इसको, ठीक है, हमने उस वक्त इसको हेडिंग वन बना दिया था। यू कैन गिव एनी फर्दर नेम टू इट, नीचे के सारे कंटेंट को अपने अंदर बंद कर देगी, ठीक है। आप हेडिंग टू किसी कंटेंट को बना सकते हो, आपने कोई भी नाम रख दिया, आपने कहा भाई ये मेरी हेडिंग है, आपने इसे जो है ना वो हेडिंग टू बना दिया, तो इट्स कैन यानी दिस कैन हैपन आल्सो, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप अपने स्टाइल्स बनाकर भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। क्रिएट स्टाइल आपने किया, उसके बाद आपने कहा हाँ भाई ये अपना स्टाइल है, आपने कहा भाई ये मेरा स्टाइल है, यानी क्या, कंट्रोल आई कंट्रोल यू, आपने कहा भाई ये मेरा स्टाइल है और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर इधर आए इस पूरे जगह पे ना, आपने क्रिएट स्टाइल किया और आपने यहाँ पे लिख दिया माई स्टाइल। ये देखो, अब आप किसी भी टेक्स्ट पे जाओगे ना और आप यहाँ पे लिखोगे, बुलेट्स पे गए, आपने सेलेक्ट किया, बुलेट्स भी ना आपकी ऊपर वाली हेडिंग की तरह बन गए, यानी अगेन आप किसी भी अपने स्टाइल को ही बाद में यूज कर सकते हो बहुत ही आराम के साथ, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे स्टाइल होते हैं। अच्छा, अब अगर आगे बढ़ें, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ कंटेंट में से कुछ फाइंड करना है, फाइंड के बटन पे क्लिक करो, एक मिनट ये एक्स्ट्रा बार आ रही है इसको हटाते हैं, फाइंड के बटन पे क्लिक करो और कुछ भी लिख दो, लेट्स से मैं तलाश करना चाह रहा हूँ वीडियो, वीडियो लिखा हमने, देखो बहुत सारे सर्चेज आ गए यहाँ पे, नेविगेट कर सकते हो, ये दो बटन्स गिवन है, इन सर्चेस के थ्रू नेविगेट कर सकते हो बहुत आराम से। अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो यहाँ पर वो सारे पेजेस आ जाएंगे, फिलहाल एक ही पेज है वो आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली कंटेंट, यहाँ पे क्या चाहते हो उसके बारे में लिखा हुआ है कुछ, अगेन सर्चेस के कोई बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट तुम उस नेविगेशन पे पहुंच जाओगे जहां जहां यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। अक्सर ये हमें कंटेंट में प्री फ्रेजिंग करने के काम आता है, कंटेंट में जो है ना वो री राइटिंग करने के काम आता है, ये जो हम फाइंड का टूल यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपका इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप फाइंड करना चाहते हो अपने पूरे डेटा में से, ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट, आपका कोई आर्टिकल है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई पॉइंट आपसे रहता है, आपको लगता है इसकी शॉर्ट की आप जानते हो कि ये कहाँ पर होगा, किस मिलते जुलते वर्ड के साथ ये मौजूद हो सकता है, तो आप इस तरह से फाइंड करके उसको निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। देन आपने फाइंड किया था वीडियो, हम रिप्लेस क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फाइंड करते हैं वीडियो, ठीक है, तो आपने फाइंड की वीडियो, वो आ गई। अब आप गए रिप्लेस के ऊपर, ठीक है, आपने क्लिक किया। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि मैं एक वर्ड दूंगा, उसके यानी वो जहां जहां है ना इस पूरे टेक्स्ट में, उसकी जगह आपने एक नया वर्ड लिख देना है जो मैं प्रोवाइड करूंगा, इस टेक्स्ट में से वो वर्ड निकालो, लेट से वीडियो है, हमने कहा वीडियो की जगह जो ऑल्टरनेट आ सकता है फुटेज आ सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फुटेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इजी रिप्लेस ऑल, रिप्लेस, ठीक है, और इसके अलावा फाइंड नेक्स्ट, मैंने क्या करना है, रिप्लेस करना है, एक रिप्लेस हो गया, नेक्स्ट रिप्लेस हो गया, फिर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, यस, ओके। अब इस पूरे कंटेंट में ना कहीं भी वीडियो का वर्ड नहीं है, फाइंड कर लेते हैं, ये देखिए कहीं भी वीडियो का कोई वर्ड नहीं है। हाँ, अगर आप तलाश करेंगे, फुटेज, फुटेज आपको जगह जगह मिलेगा, जहां जहां वीडियो थी ना, अब हर जगह पे ना फुटेज का वर्ड जो है वो रिप्लेस हो गया ऑटोमेटिकली, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बहुत ही आसानी के साथ हो गया, यानी कुछ स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ी ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बटन, और ये बटन क्या करता है,
ये बटन सेलेक्ट करता है, यानी आपके ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट ऑल करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट्स अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो अगेन मेरे ऑब्जेक्ट्स अभी तक फिलहाल नहीं आएंगे नहीं ना। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ये शेप्स वगैरह, बटन वगैरह, इस तरह की चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट सिमिलर, ठीक है, और अगेन फॉर्मेटिंग नो डिटेल्स। आपने क्या किया यार, ऑल भी जो सारा टेक्स्ट है ना उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आपने सेलेक्ट कर ली, जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, ठीक है, आपके पास मिल गया। लेकिन यूजुअली हम यहाँ सेलेक्ट ऑल या इस बटन को यूज़ करते नहीं है, बिकॉज हमारा ज़्यादातर काम जो है मैनुअली होता है, तो उसको खुद से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ और वो कंटेंट ना मुझे ज़बानी याद है, मैं कुछ रीराइट करवाना चाह रहा हूँ सिस्टम से, मैं चाहता हूँ कि सिस्टम मेरे बिहाफ पे वो सब कुछ टाइप करे। तो यहाँ पर एक बटन है और ये बटन कह रहा है आपसे डिक्टेट। अक्सर ऐसा होता है हम कुछ टाइप करवाना चाहते हैं, हमें कुछ कुछ लोग होते हैं उनको लिखना नहीं आता, कुछ लोग होते हैं थोड़ा स्लो होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इस बटन को यूज़ करते हुए आराम से कोई भी टाइप करवाना चाहते हैं, कोई डिक्टेट कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई लिखने वाला हो, हम इतनी जल्दी लिख नहीं सकते, तो वो आराम से डिक्टेट करा सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपके सामने करा सकता हूँ। लेट्स से हे माइक्रोसॉफ्ट काइंडली राइट अ सेंटेंस फॉर मी व्हिच आई एम गोना टीच माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नाउ ये देखो, हे माइक्रोसॉफ्ट काइंडली राइट अ सेंटेंस फॉर मी व्हिच आई एम गोना टीच माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये स्पेलिंग है, इस पे होवर किया, मेरे पास तो ये जो है ना वो बेसिकली चेंजेस आ जाते हैं। आप लोग इसे गोइंग टू कर दो, ये गोना थोड़ा सा ना वो हो जाता है, इनफॉर्मल सेंटेंस आ जाता है, इसलिए इसने मुझे वहाँ एरर दिया। सो अगेन पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मुझे कुछ टाइप नहीं करना पड़ा, बहुत जल्दी में मेरा पूरा सेंटेंस टाइप हो गया। For example, we are making a report on e-commerce store. Nowadays, this business is getting too much wider in the industry. Okay, if we say something about e-commerce, it is the most advancing business nowadays in 2022. So मतलब मेहनत ही नहीं करनी पड़ी ना मुझे, बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। और मैं पाकिस्तानी हूँ, इसने मेरा एक्सेंट भी समझा और इसने मुझे उसके हवाले से सब कुछ करके भी दिया। देखो कैपिटल लेटर्स और जो भी चीज़ें, इसने कहीं पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं दी। इसने हर जगह सब कुछ खुद किया, यानी मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सेटिंग करो, सेटिंग में जाओ इसकी, यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, अभी से स्पीकर जो स्पोकन लैंग्वेज है, आप क्या कर सकते हो, मैं देखता हूँ क्या पता उर्दू अवेलेबल हो। अच्छा उर्दू अवेलेबल नहीं है इसके पास, वरना इवन मतलब चाइनीज़ वाइनीज़ हिंदी विंदी, चाइनीज़ भी नहीं हिंदी भी नहीं है इसके अंदर। इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश इंटरनेशनल, हमें देखना है। उर्दू नहीं है इसके अंदर यार, उर्दू होती तो मज़ा आता। खैर उर्दू नहीं है इसके अंदर, बट कोई मसला नहीं है, कोई सी टेंशन की बात नहीं है। एटलीस्ट हमारी अपनी लैंग्वेज हमें, मतलब जो इंग्लिश है ना उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई पक्का हूँ, या लेट्स से मैं कोई मेरा एक्सेंट कोई बहुत अमेरिकन नहीं है, आप लोगों ने खुद ही सुन लिया होगा। सो इसने मुझे एक बहुत ही अच्छा खासा सेंटेंस आराम से राइट करके दे दिया है। मेरी स्ट्रगल मतलब मेरी स्ट्रगल इन लगी यहाँ पे ना कुछ भी, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सारा इसका सीन है। अब अगर बात करें हम आगे, इवन एक और भी फंक्शन है जो कि एडिटर का होता है। अब ये एडिटर क्या करता है, ये मुझे स्पेल चेक्स, पैराग्राफ्स, रीराइटिंग, ये सारे काम करके लाके देता है, ठीक है। इसकी हेल्प से फिलहाल अभी इसको ये टैब आपके पास है नहीं, तो फिलहाल हम इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आगे जब रिव्यू के टैब पे चलेंगे ना, तो हमें ये सारे बटन्स मिलेंगे और उस वक्त फिर हम देखेंगे, ये देखो वहाँ पे रिव्यू में दोबारा ये एडिटर आ गया। उस वक्त हम देखेंगे किस काम का है, क्योंकि उस वक्त रिव्यू के अंदर ना ये सारी चीज़ें मिलकर इस एडिटर का काम कर देती हैं। तो आप ये कह लो कि एडिटर एक तरह से बोनस है, जो कि अगेन वो अपने जो वर्किंग कैपेबिलिटी है एमएस वर्ड, उसको ज़रा ज़ाहिर करने के लिए आपको दिखाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे रीयूज फाइल का ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कोई भी फाइल जो आप रीयूज करना चाहते हो, ठीक है, उससे रीयूज कर सकते हो। यहाँ से आपको आराम से ऑप्शन मिल जाता है, जो मेरी रिसेंट फाइल होंगी ना, देखो यहाँ पे ये ओपन करके दिखा रहे हैं।
ये देखो ये सब बाकायदा स्लाइड्स तक है, मतलब मैं कोई स्लाइड भी रीयूज कर सकता हूँ। क्लिक करते हैं, हालांकि पता नहीं कौन सी स्लाइड है, देखते है क्या ये। ओ, तो लेट्स से अगर मैं इसको प्लस करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, हो क्या देखना जरा। आप इसको यहाँ पर तो मैंने लिंक इंसर्ट कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपको क्या ओपन करके दे देगा, ये वाली स्लाइड तक ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्रेस किया है मैंने और मैंने क्लिक किया, और अभी आप देखिएगा क्या हो जाएगा। इससे मुझे कहा कि भाई ये स्लाइड्स अवेलेबल हैं, ये इसने ऑनलाइन मुझे फाइल उठा के दी है कहीं से, मे बी शायद मैंने कभी विजिट किया हो, या मे बी कभी भी मेरी नज़र से ये स्लाइड गुजरी हो। हाँ एग्जैक्टली, ये मेरी यूनिवर्सिटी के हवाले से ही जो है ना वो चीज़ें ला के दे रहा है। तो इसने मुझे यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे सब कुछ ला के दे दिया, और अगेन मैं इसको बहुत आराम से जो है वो ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ईज़ी ईज़ी थिंग्स हैं ये, बहुत कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। अब देखें, डिपेंड ये करता है कि आप लोग प्रैक्टिस कितना करते हो, ठीक है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को भी जितना फॉर एग्जांपल अभी भी हमने स्टडी किया, अगर इसको इतना भी स्टडी करते हो, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत एडवांटेजेस चीज़ हो सकती है ये। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप इसे कितना ज़्यादा स्टडी करते हो, सही। तो फिलहाल आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप क्लासरूम पे जो स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं वो लिख सकते हैं, जो फेसबुक या व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी, या यूट्यूब पे जहाँ पे भी इसको देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट्स में या जिस तरह भी बता सकते हैं, मुझे बता दें, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम, एवरीवन्स इशू। और बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अच्छा एक और बात, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स मुझे परमिशन है कि मैं अपलोड करवा सकता हूँ। अगेन जो इंस्टीट्यूट है मुझे परमिशन नहीं देता स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स के बाद। स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स अपलोड हो सकते हैं, बट दो स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई करें कि वो इनरोल करवा लें इफ़ पॉसिबल। हमारे पास इनरोलमेंट्स हैं और स्टूडेंट्स अभी भी इन क्लासेस से बेसिकली एडवांटेज हासिल कर रहे हैं, तो आप इनरोल करवा सकते हैं। और मुझे परमिशन नहीं है 5 से ज़्यादा क्लासेस अगेन आगे फॉरवर्ड कर सकूँ लोडिंग के लिए। सो ट्राई करें कि मैं 5 से ज़्यादा क्लासेस अपलोड नहीं करवा सकता हूँ। इफ़ यू गाइस वांट, आप लोग काइंडली इनरोल करवाएं। आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जो है ना वो द IT पैशनेट्स की टीम रब्ता कर सकती है, आप उनसे कांटेक्ट करें, और दे गाइस कैन हेल्प यू टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट और इन दिस कोर्स। ओके, सो अभी तक यहीं तक रखते हैं अभी आज के लिए, आज की क्लास में, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।